सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्ण। सरतिला एकादशी का व्रत आने वाला है। व्रत किस दिन रखा जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम तिथि जानेंगे कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, साथ में पूजा मुहूर्त बताऊंगी, पारण किस दिन करना है, पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। हमारे सनातन धर्म में सरतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन तिल का 6 तरीके से उपयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का दान करना शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरतिला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। वही इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। जो भी आप पुण्य और दान करते हैं वो आज के दिन दुगना हो जाता है। इस बार जो सरतिला एकादशी है, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं इस दिन। चलिए जानते हैं कि सरतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:16 पर होगी। एकादशी तिथि का जो समापन है 14 जनवरी को शाम के 5:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर सरतिला एकादशी का जो व्रत है वह 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। और इसी दिन मकर संक्रांति भी पड़ रही है, तो मैं भी आपको बताऊंगी कि खिचड़ी किस दिन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि चावल खाना वर्जित होता है एकादशी के दिन। तो क्या करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। सरतिला एकादशी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह सुबह है। सरतिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:28 से लेके सुबह के 6:22 तक है। इस समय आप स्नान आदि से निवृत्त होकर सरतिला एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा का संकल्प ले सकते हैं। सरतिला एकादशी के दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा शुभ योग बन रहा है। इस दिन एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग बन रहा है। इन दोनों योगों में पूजा करने से जो भी आप पुण्य का कार्य करेंगे वो दुगना हो जाएगा। साथ ही जो पूजा है उसका अच्छा पुण्य आपको प्राप्त होगा। पारण की बात करेंगे, सरतिला एकादशी का जो पारण है वह 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:14 से लेके सुबह के 9:22 के बीच में आप पारण कर लेंगे। आइए जानते हैं सरतिला एकादशी का हम किन किन चीजों का दान करेंगे। इस पावन दिन अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्न दान से न केवल भूखे का पेट भरता है बल्कि दाता के जीवन में भी सुख, संपत्ति, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस शुभ अवसर पर आप कोई भी सेवा संस्थान में जाकर आप दीन, दुखी और निर्धन बच्चों को भी भोजन करा सकते हैं। सरतिला एकादशी त्याग और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो इस दिन आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल का दान अवश्य करें। और मैं आपको बता दूं कि इस दिन जो है तिल के 6 प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। धर्म ग्रंथों में सरतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया है आपको, तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। क्या फल मिलता है? स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटा लगाना चाहिए, यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हवन करना चाहिए तिल का। अग्नि में तिल अर्पित करके देवताओं की कृपा आप प्राप्ति कर सकते हैं। तिल से तर्पण करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप तिल युक्त जल से अर्पित करें, पितृदोष दूर होता है। भोजन में तिल का सेवन जरूर करें। तिल युक्त भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तिल के लड्डू खा सकते हैं, गजक खा सकते हैं। तिल का दान अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। तो ये थी सरतिला एकादशी व्रत के बारे में जानकारी। शॉर्ट में मैं आपको पूजा विधि भी बता दूं, बहुत ही सरल है। सरतिला एकादशी के दिन आप सुबह सुबह स्नान कर लेंगे, एक चौकी लेंगे, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। आप फोटो स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को पीले रंग का पुष्प अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, तुलसी अर्पित करेंगे और
अक्षत की जगह आप तिल का प्रयोग करेंगे। तिल से बने लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, या तिल भगवान को जरूर चढ़ाएं सरसिला एकादशी के दिन, और कुछ दक्षिणा निकालेंगे। पूजा अर्चना करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। उसके बाद सरसिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित करेंगे। तो इस तरह से हमें सरसिला एकादशी की पूजा करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्ण।